आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसको कन्वर्ट किया गया है। तो ये डिपेंड कर रहा है इसके घनत्व पे, किसी वो उस पदार्थ के, उस तरल पदार्थ के घनत्व पे और उस ग्रेविटी जो कि आपका जो जी का मान है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को सभी लोग, सभी छात्र इसको ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये वाला टर्म ये इम्पॉर्टेंट है, इसको सभी लोग बच्चे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, आपेक्षिक गुरुत्व का आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। तो क्या है इसका अनुपात, इसको देखेंगे। अनुपात देखने क्या है, द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व क्या कहलाता है, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री पे शुद्ध पानी का घनत्व। यानी कि हमने जो ये रेशियो ले रहे हैं, ये यूनिटलेस है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रेशियो अनुपात है तो यूनिटलेस होगी। ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो पहले इसके बारे में हमने बताया। तो द्रव का घनत्व, मान लीजिए कि मैं मरकरी ले रहा हूँ, तो मरकरी जो द्रव है उसका घनत्व क्या होगा, बटे में शुद्ध पानी का घनत्व कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध पानी का घनत्व आपने पता है कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप अगर यदि पानी देखें, लिखा है पानी का आपेक्षिक घनत्व, इसको आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे पानी का आपेक्षिक घनत्व 1 लिखा हुआ है। 1 क्यों है, यदि आप यहाँ पर देखें तो पानी जो कि एक, आप पानी की वैल्यू अगर ले रहे हैं यहाँ पर, अगर इसको कंसीडर करें इस वैल्यू को, ये लिखें रो द्रव, रो द्रव अगर हम खुद पानी, शुद्ध पानी ही ले रहे हैं तो वो तो 1000 हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं कि रो घनत्व आपका पहले से दे रखा, रो किसका, पानी का दे रखा है, तो ऊपर 1000 नीचे 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। तो पानी का जो अपेक्षित घनत्व हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से पारे का होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब, जो घनत्व की बात कर रहा हूँ। तो 13600 बटे 1000, तो जब वो कटेगा तो कट करके जो वैल्यू आएगी 13.6 के अराउंड आएगी। तो ये आपका हो जाएगा अपेक्षित घनत्व किसका, पारे का। देखिए यूनिट ही है, इसलिए आपको देखिए इसके आगे यूनिट नहीं लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या देखा, विशिष्ट या अपेक्षिक आयतन, किसी तरल की इकाई संधि का आयतन उसका अपेक्षिक आयतन कहलाता है। यानी कि वॉल्यूम बाई मास, जो कि आपका घनत्व का क्या होता है, इनवर्स होता है, 1 बाई रो मीटर क्यूब पर केजी। आगे बढ़ेंगे मित्रों, यहाँ पर क्या लिखा है, संपीड्यता, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। क्या लिखा है परिभाषा इस पे, तरल पर बाह्य दाब द्वारा उसके आयतन में परिवर्तन वाले गुण को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता 1 बटे आयतन गुणांक, जो कि आपका लास्ट टाइम हम लोगों ने जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे सॉलिड्स, तो उसमें हमने के की बात की थी, आयतन गुणांक की बात की थी कि उसका बल्क मॉडुलस क्या होना चाहिए, आपने वहाँ पर भी बात की थी। तो ये वो वही उससे ही कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ संपीड्यता कह रहा है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, आयतन गुणांक का, दैट इज 1 बाई के। और के क्या था जो आपने लास्ट टाइम पढ़ते थे, डेल पी अपॉन डेल वी बाई वी। यहाँ डेल वी बाई वी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चेंज हुआ है वॉल्यूम में, और ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, और ये वो दाब है जो डिफरेंस है जिसकी वजह से ये चेंज आया है। सो दिस इज डेल पी अपॉन चेंज इन, जो वॉल्यूम में चेंजेस आया है, तो ये है कहलाता है आयतन गुणांक। और जब हम इसका क्या करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, तो हमें संपीड्यता प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह यहाँ लगाने का पर्पस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डेल पी बढ़ने से डेल वी घटता है, मतलब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, डेल पी मतलब यहाँ डेल पी है डिफरेंस, प्रेशर पहले कुछ था बाद में कुछ और आपने प्रेशर लगाया, कुछ डिफरेंस क्रिएट, आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकि उसका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए नेगेटिव चिन्ह लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपका नेक्स्ट श्यानता, जिसकी बात होंगी, ये आपके उस तरल पदार्थ की बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने आदर्श फ्लूइड यानी कि आइडियल फ्लूइड और हमने रियल फ्लूइड की जब डिफरेंस की बात कर रहे थे उसमें इसकी बात हमने अभी की। क्या लिखा है, श्यानता की परिभाषा को पढ़ेंगे।
कि कोई तरल अनेक पतली सतहों से बना हुआ माना जा सकता है। लास्ट टाइम भी हम लोग सब सॉलिड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने चीज़ों को परत बाई परत देखा था। अभी भी हम लोग ने क्या कहा, माना है कि हमने कि वो लेयर बाई लेयर ये क्या हुआ, बने हुई हैं। क्या चीज़ आपकी, वो तरल। मान लिया कि जैसे किसी आपके कंटेनर में भी पानी फिल्ड है, फिल भरा हुआ है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो लेयर बाई लेयर वो सतहें उसकी हैं। तो क्या करें, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता है। अब आप क्या करेंगे, एक शेयर फोर्स यानी कि कर्तन बल जब उसकी ऊपरी सतह पर जब लगाएंगे तो ऊपरी सतह और उसके जस्ट निचली वाली सतह के बीच में एक अवरोध उत्पन्न होगा, वो उसको फिसलने से रोकेगा, विरोध उत्पन्न करेगा। वही विरोध ही यहाँ पर विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है कि उसमें डिफॉर्मेशन ना हो, वो डिफॉर्म नहीं होना चाह रहा है वो अपनी आकृति, क्योंकि वो उस दो लेयर्स आपस में एक दूसरे को रजिस्ट कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसी को ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कम श्यानता वाले तरल, यहाँ पर ये लाइन देखेंगे आप, कम श्यानता वाले तरल अधिक सरलता से बहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब विरोध कम होगा तो ईजिली फ्लो होगा, ईजिली बहेगा, आसानी से बहेगा। और पारे की श्यानता यानी आपका जो मरकरी होता है उसकी श्यानता पानी से अधिक होती है, तथा पानी की श्यानता वायु से अधिक होती है। तो जो जितना डेंस होगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा, उसकी श्यानता भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये चेक करने पता चलेगा, यहाँ पर इन्होंने तीन चीज़ बात करी, पारा, पानी, वायु और यहाँ एल्कोहल, इन्होंने तीन चार चीज़ों पे कंपैरिजन कर दिया। आगे बढ़ेंगे मित्रों। यहाँ पर श्यानता को लेकर के इन्होंने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला हम देखेंगे क्या कर रहा है। मित्रों यहाँ पर इसका डेरिवेशन देखेंगे। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। चित्र में अगर आप देखें तो कह रहा है कि अगर कोई स्थिर, अगर आपका सतह अगर समतल सतह से ऊपर की ओर द्रव की विभिन्न सतहों का वेग बढ़ता जाता है, माना कि स्थिर सतह से y तथा y प्लस दूरी पर द्रव की दो संपर्क सतहों की गति क्रमशः v तथा v प्लस डेल v है, तब इन सतहों के बीच, अभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है मित्रों, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि जो आपकी सतह है, सतह ये देखिए आपकी स्थिर समतल सतह ये है और ये उसके ऊपर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप इस पर बल लगा रहे हैं तो इसकी ऊपरी सतह का वेग ज़्यादा है, जिसको हम लोग v प्लस डेल वी से दिखा रहे हैं, और उसकी निचली सतह पे जो वेग है वो कम है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बीच में प्रतिरोध हुआ होगा। तो श्यानता जो है वो कर्तन जो पल आपने लगाया है उन दोनों के बीच जो उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर वो उसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, dy, ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है, dy है। और ये अगर मैं इस पर वर्टिकल लाइन अगर खींचूँ ये लाइक दिस, तो आपको अभी भी क्षैतिज में ये इतना छोटा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्लोप में बनाने की कोशिश कर रहा है। ये स्लोप आप समझिए, ये तो ये स्लोप आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। ये स्लोप, ये जो स्लोप आप निकालेंगे तो यहाँ आपको ये स्लोप निकल के आ रहा है, ये स्लोप ही आपको फाइंड आउट करना है। इसको स्मॉल करके देखते हैं। देखिए मित्रों, तो कर्तन प्रतिबल टाउ डी डेल वी बाई डेल वाई, यानी ये, और हमने जो अभी स्लोप की बात करी थी वो स्लोप अभी, तो यहाँ पर टाउ बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है उसको हटाया तो आपको यहाँ म्यू मिला। यही म्यू आपकी श्यानता कहलाती है और इसको एक स्थिरांक का नाम दिया गया है। इसको तीन नामों से जाना जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी का यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, इसका एक फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला दे टाउ बराबर म्यू dv बाई dy। तो न्यूटन के उपरोक्त समीकरण का पालन करने वाले तरल को न्यूटनी तरल भी कहते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसको न्यूटन द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को न्यूटन फॉर्मूला भी कहते हैं। और इस फॉर्मूले के अंतर्गत आने वाले सभी जो इस फॉर्मूले को, इस समीकरण को फॉलो करेंगे वो न्यूटनी फ्लूइड कहलाएंगे, यानी न्यूटोनियन फ्लूइड, और इसको जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। आगे इसकी अगर श्यानता की एसआई मात्रक देखें, तो इसका एसआई मात्रक क्या है इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो एसआई जो है आपकी मात्रक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल सेकंड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक और इसकी यूनिट है पॉइस। ये कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पॉइस किसकी यूनिट, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइस। विस्कोसिटी किस तरह की विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी या ऑब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये आपने अभी देखी, मैंने ऊपर यहाँ पर आपको दिखाया था, डायनामिक विस्कोसिटी या ऑब्सोल्यूट विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं शुद्ध गति के, ये अनुपात है आपका द्रव की जो श्यानता, जो अभी हम लोगों ने भी चर्चा करी म्यू, और उसके घनत्व के अनुपात को हम निरपेक्ष श्यानता कहते हैं या निरपेक्ष गति श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, जिसकी यूनिट स्ट्रोक कहलाती है और इसको हम लोग कहते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के नाम से। इसकी जो एसआई मात्रक है वो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है, और जो इसकी स्ट्रोक इसके नाम से है दैट इज 10 टू द पावर 4 स्ट्रोक्स। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 फ्लूइड लिए हैं, एक वाटर है, एक ऑयल है, एक हनी है, जिनकी विस्कोसिटी के बारे में हम देख रहे हैं। वाटर का जो है विस्कोसिटी कम है, जिसकी वजह से इसमें उसका फ्लो ईजिली हो रहा है। यहाँ पर हमने ऑयल देखा तो उसका जो फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन हनी की जो विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका फ्लो बहुत ही कम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जिसकी यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है तीनों की विस्कोसिटी पे। आगे बढ़ेंगे मित्रों, इसका जो हमने गुण की गुणों की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और टर्म आ रहा है आपका, इस टर्म का नाम क्या है, केशिकत्व, यानी कि हम इसको कैपिलरी एक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इस क्रिया में बहुत कम व्यास की नली को यदि किसी द्रव में डुबोया जाए तो नली में द्रव का तल नीचे गिरता है या ऊपर उठता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का फ्लूइड कंटेन किया है। अभी आपके एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं वाटर है, तो वाटर फिल किया तो देखिए वाटर ट्यूब में चढ़ गया है, लेकिन वही मरकरी जब आपने फिल की तो वो वाटर, जब वो मरकरी का जो लेवल है वो नीचे आ गए हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स जो उसमें उत्पन्न हो रहा है उस पर। यहाँ पर लिखा है आसंजन बल और यहाँ एक लिखा हुआ है ससंजन बल। ये देखिए आसंजन बल, ससंजन बल। तो लिखा है केशिकत्व, पूछा कैपिलरी एक्शन क्या है, तो आप कहेंगे इस क्रिया में बहुत कम व्यास की नली की दो को यदि किसी द्रव में डूबे हो जाए तो नली में द्रव का तल नीचे गिरता है या ऊपर उठता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल आंसर इसका आप दे सकते हैं। और इसके एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं वाटर और मरकरी में आप दिख रहे हैं कि आपने 2 ट्यूब डाली है और उस ट्यूब में एक में पानी चढ़ा है और एक में पानी नीचे की तरफ है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने मटेरियल यूज़ किया है। और इसका मेन कारण क्या है, आसंजन बल और ससंजन बल, एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आज के लिए इतना आपने हमारा साथ दिया। यदि किसी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है, कोई डाउट है, तो वो बेझिझक होकर पूछेगा और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करेगा। आप सभी अपनी जो भी इश्यूज़ आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना गूगल क्लासरूम के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ करके उत्तर जल्द ही जल्द प्राप्त करेंगे। धन्यवाद मित्रों।